पहले मेरा नेचर था, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम खुद के लिए मांगते हैं, लेकिन जब आप यूनिवर्स से जुड़ जाते हो तो आपकी अपनी कमी, जो अपना मांगना है, वो बहुत छोटा हो जाता है। फिर आप दूसरों के लिए मांगने लगते हो। आत्मबंधन। मैं रानी ठाकुर हूँ, मैं भोपाल से हूँ और मैं ईश्वर को धन्यवाद करती हूँ कि पीएमसी चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ में मेरे ध्यान के अनुभव को साझा करने का एक अवसर दिया है। मैं बचपन से ही आध्यात्मिक और धार्मिक परिवार में जन्म ली थी, जिसके कारण ध्यान मेरे जीवन में पहले से ही था। बहुत सारे मैंने कोर्सेज भी कर रखे थे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, रेकी, होपोनो टेक्निक, इन सब को मैं अप्लाई कर रही थी। लेकिन एक दिन मेरे पास में JTTP 2 का लिंक आया। मैं उसमें इनरोल की और मेरा पहला दिन, जिसमें स्पिरिचुअल रियलिटी का वीडियो मैंने देखा, वो वीडियो मेरे जीवन को 360 डिग्री बदलने के लिए आया था। जैसा कि मैंने बताया कि मैं ध्यान पहले से कर रही थी, लेकिन वास्तव में ध्यान क्या होता है वो स्पिरिचुअल रियलिटी वीडियो को देखने के बाद आया। JTTP के 18 प्रिंसिपल और स्पिरिचुअल रियलिटी का वीडियो मेरे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है। स्पिरिचुअल रियलिटी वीडियो देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं एक जादू की दुनिया में हूँ। मैंने जितना हो सका उतना उस वीडियो को मैं देखती रही, कैसे मेरे ब्रह्मरंध्र से एक प्रकाश, दिव्य प्रकाश जो है वो मेरे शरीर में उतरता है, मेरे शरीर के एक एक कण में उसका प्रवेश होना, इस चीज़ को, सब चीज़ों को मैं महसूस करने लगी थी। जितना हो सकता था मैं खुले आसमान में बैठती, ऐसा लगता था कि मेरा और मेरे आसमान के बीच में कुछ रिश्ता है। उन रिश्तों के साथ मैं जीने लगी थी। मेरे हाथ में, मेरे शरीर के एक एक कण में मैं उस जो प्रकाश है, दिव्य प्रकाश, उसको महसूस करने लगी थी, जिससे मुझे पूरी तरह से विश्वास हुआ कि हाँ, दिव्य प्रकाश हर वक्त हमारे साथ है। मैं उसको अपने जीवन में प्रैक्टिकली अप्लाई करने लगी, क्योंकि मैं एक साइंस स्टूडेंट हूँ। जब तक खुद का अनुभूति नहीं होता, मुझे किसी चीज़ पे विश्वास नहीं था। जितना दिन होता, जितनी बार मुझे समय मिलता, मैं स्पिरिचुअल रियलिटी का वीडियो देखती और उस प्रकाश को अपने अंदर महसूस करती। जहाँ से मैं गुजरती उस पेड़ पौधों को छूती थी, दीवार के घर के दीवारों को छूती थी, अपने जो ड्रेस पहनती थी उसमें मैं दिव्य प्रकाश को महसूस करती थी। जहाँ मैं जाती थी ऐसा लगता था एक दिव्य प्रकाश जो है मेरे साथ चल रहा है। ये जादू सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअल रियलिटी वीडियो को देखने के बाद आया। मैं अपने जीवन में सारे जो प्रीवियस मेरे ज्ञान थे, उस ज्ञान को दिव्य प्रकाश के साथ में जोड़ने लगी, जिसके कारण हर टेक्निक, चाहे होपनो है, चाहे लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो, चाहे कोई भी टेक्निक हो, वो और बहुत अच्छे से मेरे जीवन में काम करने लगा था, क्योंकि अब मुझे दिव्य प्रकाश पे अटूट विश्वास होने लगा था। इस दिव्य प्रकाश की ऊर्जा ने मेरे जीवन को पूरी तरह से तो बदला ही था, साथ ही सेथ विजडम प्रोग्राम आया। सेथ विजडम प्रोग्राम जब मैं अटेंड की तो वहाँ पर सेथ मास्टर्स होते हैं, सेथ मास्टर को चैनलिंग हुआ, ये शब्द मैं पहली बार सुनी थी। इससे पहले मैंने ये शब्द कभी नहीं सुना था कि कोई मास्टर्स चैनलिंग करते हैं। तो सेथ मास्टर्स के साथ में चैनलिंग का मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने जीवन में भी चैनलिंग करके देखूं। यदि सेथ मास्टर्स को कर सकते हैं तो मैं अपने जीवन में भी अप्लाई करूं। फिर मुझे बचपन से देखे हुए धार्मिक सीरियल, महाभारत, रामायण, इन सब में देखा कि गुरु अपने थर्ड आई से प्रकाश देते हैं और उनके शिष्यों को ज्ञान मिल जाता है। मैं उन सारी चीज़ों से कनेक्ट करने लगी। ऐसे करते हुए मुझे लगा कि अब मैं खुद अप्लाई करूं। तो फिर मैं जब मेडिटेशन करने बैठती थी, एक डिवाइन पॉइंट मैंने बनाया जहाँ सूर्य देवता के साथ सबसे पहले मैं कनेक्ट हुई। सूर्य देवता के साथ कनेक्ट होने का अनुभव अद्वितीय था, एक विशेष अनुभव था जो मैं महसूस करने लगी। फिर मुझे लगा कि ये हो सकता है कल्पना हो, मैं जो मेरे आइडियल लीडर है उनसे मैं क्यों नहीं कनेक्ट हूँ। तो मैं कनेक्ट हुई सबसे पहले मदर टेरेसा से, क्योंकि मदर टेरेसा
में मैं अपनी छवि देखती हूँ। तो मदर टेरेसा से जब मैं कनेक्ट हुई तो मेरे आसपास में बहुत सारे एनिमल्स आने लगे और मैं उनके साथ में बहुत खुशियों के साथ में अपने समय को एंजॉय करने लगी। एक दिन तो ऐसा हुआ कि मैं एक जंगल से गुजर रही थी, एक बकरी अपने लेबर पेन से वो बहुत तड़प रही थी। वही दिव्य प्रकाश जो मैं अपनी हाथों में महसूस करती हूँ, मैंने जब उसे छुआ मेरे सामने ही उसका डिलीवरी हो गया। ये एक अलग ही अनुभूति थी जो मैं मदर टेरेसा की ऊर्जा से अपने आप को कनेक्ट करने, फिर मुझे लगा कि मैं किसी और को ये करूं, क्योंकि मैं ट्यूनिंग करने में बिलीव कर रही थी कि देखूं किसके किसके साथ में मैं वर्क कर पाती हूं। बचपन से जब मैं 8th क्लास में थी तब से मैं ओशो की किताबें पढ़ती हूँ, तो मुझे लगा कि मैं ओशो से कनेक्ट होती हूँ। जब मैं ओशो से कनेक्ट हुई तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, सिर्फ ओशो की 2 आंखें दिखती थीं और मैं 8 पन्ना का लेटर ओशो के नाम मैंने लिखा। उसके बाद मुझे ओशो के जन्मस्थली कुचबाड़ा, वहाँ जाकर मैंने उस लेटर को समर्पित की और वहाँ मेडिटेशन किया। उसके बाद से आज तक ना मैं ओशो का कोई वीडियो देखी हूँ, ना मैं कोई किताबें पढ़ी हूँ। ऐसा लग रहा था कि जो बचपन से मेरे अंदर जो ओशो के प्रति जो मेरे भाव थे, वो सारे भाव मेरे लेटर के साथ में चले गए हों। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये केवल इन लोगों की इमेजिनेशन में नहीं, मैंने भौतिक जीवन में भी अप्लाई करके देखी। भौतिक जीवन में मैं एक फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ, LIC का काम करती हूँ, तो मैं इसको देखी कि मेरे क्लाइंट्स के साथ में मैं कैसे कनेक्ट हो सकती हूँ। मैं अपने दिव्य प्रकाश से अपने उन सारे क्लाइंट्स को इनवाइट करने लगी जिन क्लाइंट के जीवन में मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं। इसके कारण मेरा बिजनेस बहुत अच्छा बढ़ा और मेरे जीवन में वो सारे क्लाइंट्स आए जो कहीं ना कहीं आध्यात्मिक हैं, अपने जीवन में वो अच्छे नेक इरादे के साथ में काम करते हैं। तो ये एक भौतिक जीवन में भी अप्लाई हुआ। जो मैं दिव्य प्रकाश को महसूस कर रही थी, उन सारे चीज़ों को मैं अपने भौतिक जीवन में भी अप्लाई की। इस प्रिंसिपल के ऊपर मैं काम कर ही रही थी कि अचानक 23 जुलाई 2022 का दिन था। मैं फील्ड में थी, मुझे अचानक बहुत बुरा सा बेचैनी सा होने लगा। मैं उस बेचैनी में जब मैं अपने घर आई तो मुझे लगा कि कुछ रेस्ट करूं। फिर मैं रेस्ट करने बैठी तो PMC ऑनलाइन पे मैंने देखा कि पत्री जी का स्वास्थ्य जो है वो ठीक नहीं है और वो ब्रह्मलीन की ओर जा रहे हैं। मैं कंटिन्यू उसे देखती रही और मैं इंट्रोवर्ट टाइप की हूँ, मैं अपने पेन को किसी के साथ शेयर नहीं कर पाती हूँ, तो मैं पूरी टाइम अपने मोबाइल में पत्री जी को देखती रही और ऐसा लग रहा था कि कोई चीज़ है जो मुझसे दूर जा रहा है। मैं कभी भी गुरु शिष्य की परंपरा में बिलीव नहीं करती, मैं ईश्वर और भक्त में भी बिलीव नहीं करती। मैं ये मानती हूँ कि यदि गुरु के कुछ गुण मेरे अंदर आए तो मैं अपने आप को एक अच्छा शिष्य बना पाऊँ। तो पत्री जी के साथ में मेरा गुरु शिष्य का कोई रिश्ता मैं महसूस नहीं करती थी, बट ऐसा लगता था कि एक मेंटर है जो मुझे देख रहे हैं उस दिव्य प्रकाश की ओर। ऐसे करते हुए मैं काफ़ी रोती रही कि ऐसा क्या है जो मेरे साथ हो रहा है। और इसी घटना में जब मैं PMC से जुड़ी, उसके बाद मैं हाफ मून और फुल मून की प्रिंसिपल को अप्लाई की अपने जीवन में। पूर्णिमा और अमावस्या का ध्यान करती थी, मैं सन वाटर का यूज करने लगी, मून लाइट में अपने पानी को चार्ज करके उसे पीती थी। तो अचानक मुझे 28 तारीख का दिन था, हरियाली अमावस्या था और मुझे ऐसा लगा कि मैं पत्री जी और महाअवतार बाबा जी का फ़ोटो निकालूं। मैंने बहुत सारे फ़ोटो निकाले, अपने घर के हर कोने में मैंने फ़ोटो लगाया, मेरे फ़ैन में, मेरी AC में, हर जगह मैंने फ़ोटो लगाया। क्यों लगा रही थी मुझे नहीं पता था, लेकिन 28 तारीख को 7:30 बजे की शाम का समय था। अचानक मैंने एक डायरी और एक पेन उठाया और एक किताब लिखना चालू किया। मैं अपने जीवन में कभी बिलीव नहीं कर सकती कि मैं कोई एक राइटर बनूंगी, पर एक किताब जो मैंने अपने गुरु पत्री सर को समर्पित की है, आशा सामान्य से विशेष होने की जीवन यात्रा। इस किताब को लिखने के लिए मुझे 15 दिन तक, ना 15 दिन क्या होता है मेरे लिए कुछ नहीं पता, मैं घर से बाहर नहीं निकली। एक ही जगह पे मैं सोती थी, उसी जगह पे मैं किताब लिखती थी, उसी जगह पे मैं
जो है अपना सारा काम करती थी। उस समय मुझे लगा कि कैसे हम सोते हैं तो हमारी चेतना में चीज़ें जो ट्रांसफ़र होता है, वो सारे चीज़ें मास्टर्स किस तरीके से आपकी फीलिंग्स में, आपके सबकॉन्शियस में डेटा को डालते हैं, वो अनुभूति मेरे लिए बहुत ही अद्भुत था। इस किताब का रेट से लेकर हर चीज़ जो है मुझे पूरे गाइडेंस के अकॉर्डिंग मुझे बताया गया और मैं वो करती रही। बात यहीं पे ख़त्म नहीं हुई। इस किताब में जो एक संबॉल्व दिया है मून का मतलब है एक शरद पूर्णिमा का चांद जो संपूर्णता का होता है, जो इस दुनिया में जो है शांति, प्यार, इन सब को देने के लिए होता है। जिस दिन कृष्ण ने अपनी लीला की है, वो शरद पूर्णिमा के दिन मैं अमरकंटक में जाकर पत्री माँ के द्वारा इसकी ISBN नंबर के साथ में मैंने इसकी लॉन्चिंग की। ये मेरा अनुभूति बिल्कुल ही अद्भुत था। लेकिन ये सिलसिला यहीं ख़त्म नहीं हुई। पिरामिड मेरे जीवन में क्या नहीं दिया है, आज मैं पिरामिड के बारे में आपको बताऊंगी। यहाँ जहाँ मैं बैठी हूँ, संगम पिरामिड, एक अद्भुत जगह जो भोपाल में वंदना जी के द्वारा बनाया गया है। जब मैं JTTP 2 में जुड़ी तो मैं और मेरी सिस्टर दोनों पिरामिड से एक्सपेरिमेंट करने लगे। मैंने कम से कम 30-35 पिरामिड अपने घर में लिए। मेरे पानी के अंदर से लेकर पानी रखने की कंटेनर से लेकर हर चीज़ पिरामिड का मैं लेकर आई। हम सभी ध्यानी रोज़ कोई ना कोई चमत्कार अपने जीवन में तो अनुभव करते हैं, लेकिन मैं एक ऐसा जो घटना मैं आपको बताने जा रही हूँ, जिस घटना पे मुझे भी बिलीव नहीं होता। एक दिन मेरे ऑफिस में आग लग गया। मैं अपने ऑफिस में नहीं थी और बहुत भयंकर आग लगा था। कॉमर्शियल एरिया जो भोपाल का MP नगर है, वहाँ पर मेरे पास में कॉल आया। जहाँ पर मैं थी वहाँ से मेरे ऑफिस तक आने में कम से कम 20-25 मिनट लगते हैं। मैं आई, मेरे पूरे ऑफिस में धुआं था। लेकिन जब गेट ओपन किया गया तो किसी भी सामान का लॉसेस नहीं हुए, क्योंकि मैं हर जगह पिरामिड रखी हुई थी। जितने लोग वहाँ देख रहे थे सब आश्चर्य कर रहे थे, ऐसे कैसे हो सकता है, कितनी देर से आग लगी हो, पूरा रूम जो है धुआं है, लेकिन किसी प्रकार का लॉस नहीं हुआ। उस दिन मैं पिरामिड की सही वैल्यू को समझ गई कि जीवन में कभी भी होगा, हमारे घर में पिरामिड तो ज़रूर होगा। मैं अपने जीवन में पिरामिड को उतना ही जगह देती हूँ जितना मेरे लिए मेरी सांस है। JTTP के 18 प्रिंसिपल, जिसमें स्वाध्याय, जिसने ना जाने कितने अनसुलझे रहस्य को पूरा कर दिया। जैसे पहले मेरा नेचर था, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम खुद के लिए मांगते हैं, लेकिन जब आप यूनिवर्स से जुड़ जाते हो तो आपकी अपनी कमी, जो अपना मांगना है, वो बहुत छोटा हो जाता है। फिर आप दूसरों के लिए मांगने लगते हो, दूसरों के लिए जीने लगते हो। ये सारी चीज़ें स्वाध्याय करने के बाद हुआ। स्वाध्याय में जीवात्मा जगत के सिद्धांत, एक इतनी अच्छी किताब जो मेरे कर्मों को रिफाइन करने का मुझे एक अवसर दिया। अब मैं भूल चूक कर भी यदि कोई बात ऐसा लगता है कि मैंने किसी को कुछ बोल दिया है, तो अकेले में आकर अपने ईश्वर को साक्षी मानकर मैं तुरंत माफ़ी मांग लेती हूँ। तो JTTP का जो प्रिंसिपल है, 18 प्रिंसिपल, वो एक अद्भुत है। जैसे कहते हैं पत्री जी ने कि ध्यान एक विज्ञान भी है और ध्यान एक विश्वास भी है। तो विज्ञान, 18 प्रिंसिपल एक विज्ञान है जिसे आप अप्लाई करके अपने विश्वास को बहुत ही मजबूत बना सकते हैं। PMC जो है सामूहिक ध्यान के लिए जो हम लोगों को प्रोत्साहित करती है, वो बहुत ही हमारे जीवन को बदलने के लिए है। आए दिन PMC में आपके पास में मैसेज आता है सामूहिक ध्यान का। वैसे ही हमारे भोपाल में वंदना जैन जी हैं, जिन्होंने संगम पिरामिड भी बनाया। साथ साथ में आए दिन वो सामूहिक ध्यान का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती हैं। और ये प्रोग्राम मेरे जीवन में क्या महत्व रखता है, वो मैं अपने 2 अनसुलझे रहस्य के साथ बताना चाहूँगी। 2020 में जब मैं सेत विजडम से जुड़ी थी, मेडिटेशन करती थी, तो मेरी एक आदत है, मुझे जो चीज़ भी अनुभव होता है मैं उसे अपनी डायरी में लिखती हूँ। तो मैंने अपनी डायरी में लिखा था कि मैं मंगल ग्रह से आई हुई हूँ, पर मुझे ऐसा कुछ भी नहीं पता था कि कहीं दूसरे ग्रह से भी लोग आते हैं। जब वंदना जी ने यहाँ पे मेडिटेशन करवाया था और किसी श्रोता का क्वेश्चन था कि आत्मा जब जन्म लेती है और दूसरे रूप लेती है तो इतनी जनसंख्या कैसे बढ़ रही, तब मुझे पहली बार पता चला कि हम दूसरे प्लैनेट से भी आकर यहाँ पर एक्सपीरियंस लेते हैं।
वो मेरे अनसुलझे हुए गुत्थी उस दिन सॉल्व हुआ। इसलिए सामूहिक ध्यान में तो ज़रूर हम लोगों को जाना चाहिए। जैसे अभी पीएमसी के द्वारा जो सामूहिक महाध्यान योग कुंभ है, उन सब में हम सबको जाना चाहिए। अभी सेहत विजडम का प्रोग्राम अप्रैल में हुआ था, जो भोपाल में हुआ था। वंदना जैन जी ने ही उसका ऑर्गेनाइज किया था। उस प्रोग्राम में जो है संपा मुखर्जी मैडम ने बोला था कि भोपाल की धरती आह्वान कर रही है, इस धरती माता के लिए आप मेडिटेशन करें। मैं उनकी बात को सीरियसली, क्योंकि मेरे अंदर वो चीज़ बहुत अच्छे से मैं कनेक्ट कर पा रही थी, मैं आकर भोपाल की धरती के प्रति ग्रेटिट्यूड देने लगी, क्योंकि मैं भोपाल में 20 साल से रह रही हूँ। और ये ग्रेटिट्यूड के भाव मुझे मेरे जीवन में ऐसा मिरेकल किया कि मेरे लिए उसी महीने भोपाल में अपना खुद का फ्लैट, खुद का मकान, जो मैं सपने देखती थी कि मैं सोते उठते केवल आसमान से बात कर सकूं, ऐसा ही मुझे पूरा एक घर मिला। यदि मैं एक बालकनी में जाती हूँ तो मुझे सिर्फ पिरामिड ही पिरामिड दिखता है, और मैं दूसरे बालकनी में अपने बेड के पास आती हूँ तो मुझे सिर्फ आसमान दिखती है। ये चीज़ तभी पॉसिबल हो पाया जब सामूहिक ध्यान में हम लोगों ने एकजुट होकर ध्यान किया है। तो आप यदि मध्य प्रदेश में हैं, भोपाल के आसपास में हैं, तो संगम पिरामिड आप जरूर आएँ, वंदना जी से कनेक्ट हों, क्योंकि वो पूरे मध्य प्रदेश में यात्रा करके ध्यान के महत्व को बता रही हैं। अपना जीवन उन्होंने पूरी तरह से मेडिटेशन में दिया है, और हम सभी लोग बहुत किस्मत वाले हैं कि हमारी भोपाल में वंदना जी जैसे ध्यानी लोग रहते हैं, जिनके प्रोग्राम का मैं अपने जीवन में, अपने व्यक्तिगत जीवन में मैं उसका बहुत ही उपयोग कर पाई, उसकी बेनिफिट ले पाई। तो सामूहिक ध्यान का भी महत्व पीएमसी ने ही हमें सिखाया है। तो मैं पीएमसी के द्वारा जो 18 प्रिंसिपल, सामूहिक ध्यान, स्वाध्याय और जो स्पिरिचुअल रियलिटी का वीडियो, ये सारी चीज़ एक साइंटिफिक तरीका बताता है कैसे हमें अध्यात्म की ओर जाना, कैसे हम अपनी आत्म जागृति की ओर जा सकते हैं और अपने जीवन को संपूर्णता के साथ बदल सकते हैं। PMC हिंदी बदले जीवन।